क्वेश्चंस। तो मैं प्रेजेंटली डिस्कस कर रहा हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। तो ऑलरेडी ये अपना सीरीज चल रहा है। इसमें प्रीवियस क्लिप में मैंने आपका एफ एम इज इक्वल टू इस पर डिस्कशन किया था, क्यू भी क्रॉस बी, और आपका डिफरेंट मतलब थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, या मतलब ऐसा बोले तो वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू बी, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट केस में, और फिर एक बार दोनों कंबाइंड, दोनों कंपोनेंट, ठीक है ना। ये आपका दोनों है, इसमें जब दोनों कंबाइंड लेते हैं तो हेलिक्स होता है। एक देखो, एक प्रॉब्लम में जैसा डिस्कस करता हूँ, एनालिटिकल प्रॉब्लम है। मान लो ऐसा है ना कि आप एक ले लो प्लेट, ठीक है। अब इसमें जो आप इस तरीके से ये प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है ना। और इसमें ऐसा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये तुम्हारा प्लेट के बीच का दूरी है डी, ठीक है ना। अब मान लो कि इसमें कोई प्लस क्यू चार्ज है और आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो भी से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो इसको कि जैसे आप इसको यहाँ रखो प्लस क्यू, ठीक है ना, और ये वेक्टर भी से प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये भी ये तुम्हारा बी है, बी माइनस के कैप। तो आप देख रहे हो भी क्रॉस बी, तो इस पर जो है फोर्स आपका ऐसे लगना हुआ, ठीक है ना। तो अब ये जो है इसमें बहुत सारा केस बनता है कि अगर मान लीजिए कि ये तो भी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। तो इसमें तो हमारा जो पाथ जो होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है ना, सर्कल होगा। लेकिन ये हमने प्लेट दे दिया है तो वो सर्कल को लिमिटाइज भी कर सकता है, प्लेट रोक भी सकता है, ठीक है ना, पर फुल भी नहीं होने दे, ऐसा भी हो सकता है। या यहाँ के लिए सर्कल हो गया या उसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ सर्कल हो सकता है, ऐसा कुछ। क्योंकि अपना ये फुल फ्लेज लिमिटेड फील्ड है अब इसको पूरा घूमने के लिए। तो ये तो अब देखिए इसमें केस बनता है कि अब जैसे कि मान लीजिए कि आर अगर डी के बराबर है, अगर ये रेडियस डी के बराबर, तो कुछ मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरीके से जाएगा। क्या लग रहा है ऐसा कि आपने ऐसा फेंका था पहले ये 90 डिग्री पर, या जे कैप में फेंका था, और जाकर के ये प्योरली किस में हो जा रहा है, आई में हो जा रहा है। क्योंकि आप देखिए ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ केस, कि आपका आर इज इक्वल टू डी, अगर इफ़ आर रेडियस जो होगा आपको डी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से ये एंटर कर रहा है। तो ये कुछ सेंटर इधर आपको होने वाला है, क्योंकि एफ है ना, तो एफ कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो सेंटर इधर ही है। तो आप देखो ये मतलब जस्ट क्या इस तरह का होगा। तो अब बताओ कि ये तुमने फेंका था किस में, जे में, और ये प्योरली किस में हो जा रहा है, माइनस आई में हो जा रहा है। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन तुम्हारा देख रहा है वो कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। देख लो, पहले तुमने फेंके थे ऐसे, तो ये हो गया। और भी केस बना सकते हो इसमें। अगर मान लो कि तुम आर लेस देन डी लेते हो, आर लेस देन डी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये तुम प्लस क्यू ये ऐसा स्पीड मैनेज कर रहे हो, कि ऐसा स्पीड से फेंक रहे हो कि आर लेस देन डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब ये हुआ, ये तो आपको डी दिख रहा है, अभी ये सेंटर है। पहला केस में तो आर इजकल टू डी था। तो कुछ इस तरह से जा कर के देखो ऐसा। अब देख लो ये सेंटर है तुम्हारा, ये जो दिख रहा है ना आर लेस देन डी है कि नहीं, ये तेरा डी है, ठीक है ना। तो तुमने फेंका था इसको जे में और ये माइनस जे में। तो बोलो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन देखो तुमने फेंका था ऐसे, और ये देखो, और बताओ इसमें आर कैसा है, डी के बराबर है कि डी से छोटा है। तो दिख रहा है साफ साफ, ये आर जो है तुम्हारा ये डी से छोटा है। डी तुम्हारा क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, समझ रहे हो। ओके। और अगर ये तुम, अब ऐसा है कि एक और केस बन सकता है, आर ग्रेटर दैन डी, आर ग्रेटर दैन डी। तो अब मैं थोड़ा सा ये क्लीन करता हूँ, इसमें सब ये है, ठीक है। तो ऐसा जो है, अब इसमें तुम देख लो, अब ये जैसे ये प्लेट है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, और ये अपन मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये बी इज इक्वल टू बी माइनस के कैप, ठीक है, बी माइनस के कैप। तो आर ग्रेटर देन डी दिखाना है मुझे, डी। तो इसका मतलब कि ये मैं फेंक रहा हूँ ऐसे, ये प्लस क्यू है। तो कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके से, मतलब ये कहीं इसका बड़ा सर्कल ऐसा कुछ ऐसा है ना, इधर कहीं सेंटर, ये आपका आर, तो डी से बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस।
हाँ, तो ये आपको कुछ इस तरह से जाकर जाएगा। और अभी ये एकदम मतलब कि ये पहले आपको बिल्कुल वाई में था, ये कुछ ये आपको थीटा ये जो दिख रहा है वो आपका डिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो ये जो है डिफ्लेक्शन, तो इस केस में ये डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना। इसको भी मैं कभी एनालाइज करूंगा अलग से इसका टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन ऐसे मैं एक आपको एनालिटिकल बता रहा था कि ऐसे अगर लिमिटेड फील्ड हो तो क्या हो, लिमिटेड फील्ड हो तो इसको आप इस पर ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी हम लोग ये जैसे अभी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पर। वायर में भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अब हम लोग ये बात करेंगे एफ एम ऑन करंट कैरिंग वायर, एफ एम ऑन करंट कैरिंग वायर, राइट। करंट कैरिंग वायर पर जो होगा इस पर हमारा कैसे होगा, मतलब मान लीजिए कि ये हमारा कोई वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल थीटा है। इस पर हमको ये वायर है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें हमें ये आई है, ठीक है ना। फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स निकालना है। तो पहले आप तो क्या है कि पूरा एक कोई पोर्शन ले लो, ये आप पूरा वायर पर मत देखो, ये आप ले लो डीएल, ठीक है ना। इस पर ही देखेंगे हम लोग। ए मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है, तो पहले ऐसा करो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी होता है। तो पहले एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर देखो, तो एफ एम इज इक्वल टू, या इसको आप स्मॉल एफ लिखो, स्मॉल एफ इज इक्वल टू माइनस ई और ड्रिफ्ट स्पीड वी डी क्रॉस बी ले लो, ठीक है। और वी डी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करंट का अपोजिट होता है, मतलब वी डी जो होगा तुम्हारा इधर होगा, ये वी डी हो गया, ठीक है। अब तुम क्या करो कि ये इसमें ले लो, ये जो डीएल पोर्शन में, तो पूरा इसमें एन मान लो तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन पर निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन अब मैं इस पोर्शन में जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स मतलब ए डी एल क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स एन ए डी एल हो गया। और टोटल जो चार्ज होगा वो हो जाएगा तुम्हारा एन ए डी एल ई हो जाएगा, ठीक है। तो तुम क्यू के बदले इतना लिख सकते हो, तो ये डी एफ ले लो, तो डी एफ इज इक्वल टू क्यू के बदले एन ए डी एल, ठीक है, डी एल और ई, ठीक है ना, और माइनस साइन है ना, तो माइनस डी एल ई एंड वी डी क्रॉस बी, ठीक है, वी डी क्रॉस बी। तो देखो इसमें तुम जे इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई वी डी होता है, या आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो आई के बदले एन ई ए वी डी आप ऐसा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें आ गया एन ए एन ए ई और वी डी, और ये देखना माइनस वी डी को तुम करंट का डायरेक्शन से ले सकते हो, करंट इसका अपोजिट है ना, देख लो, वी डी तो हमारा इधर है, उल्टा है। तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, डी एफ इज इक्वल टू ये एन ए ये वाला ई और वी डी उसको तुम आई ले लो, ठीक है ना, और माइनस डायरेक्शन को तुम डी एल ले लो, ठीक है, डी एल क्रॉस, और ये बी ले लोगे। थोड़ा ध्यान देना, ये जो माइनस वी डी के बदले मैंने डायरेक्शन डी एल यूज कर दिया, ठीक है ना, और उसके बदले आई। तो ये जो तुम्हारा हो गया वेक्टर डी एल क्रॉस बी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, तुम क्या फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर कितना आ गया, एफ इजकल टू आई एल क्रॉस बी, वही सिमिलर है एफ इजकल टू क्यू भी क्रॉस बी जैसा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको, एफ इज इक्वल टू, तो इसमें ये फॉर्मूला हो गया, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। ये एल जो होगा एलोंग करंट लोगे, ठीक है, एलोंग करंट है ना। अब उसमें तुमको देख लेना है कि जैसे ये मान लो आई है, तो इसको वेक्टर एल ले रहे हो तुम और बी ले रहे हो,
तो ये एल क्रॉस बी हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन हो गया किसका, ऑफ द एफ का, है ना। और मतलब करंट कैरिंग वायर जो है उसका टेंडेंसी क्या होगा, वायर हैज टेंडेंसी टू बिकम पैरेलल, है ना, टू बिकम पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है, बी के पैरेलल हो जाता है। अगर मान लो कि अगर तुम्हारा एल पैरेलल टू बी है तो एफ का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, कोई नीड ही नहीं है फोर्स का। और अगर तुम्हारा वेक्टर एल परपेंडिकुलर टू बी है तो एफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसमें एफ इजकल टू आई एल बी होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका एल आपका पैरेलल भी हो, ठीक है ना, एल पैरेलल भी हो, वेक्टर एल पैरेलल टू बी भी हो, और वेक्टर एल परपेंडिकुलर टू बी हो। तो इसमें तो फोर्स नहीं लगेगा, इसमें आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। और भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। ये सब ध्यान देना है चीज़ों को कि ये कैसे कैसे एनालाइज हो रहा है कि एल का वेक्टर एल। हाँ, अब मान लो कि मैंने ऐसा ले लिया आपको इस तरीके से, ये मान लो तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोई लूप है, करंट कैरिंग लूप है। तो देखो अब यहाँ पर एल इज नॉट पैरेलल टू बी, कहाँ है, एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी, ये भी नहीं है। तो एक्चुअली है क्या, यहाँ पर एल तुम्हारा जीरो है, और ये एल जो होता है ये शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द वायर होगा, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, ये ध्यान देना। अब जैसे कि मान लो कि ये वेक्टर बी है, अब ये वायर ऐसे है, तो तुम यहाँ से लेकर के अब ये यहाँ तक, तो इसको वेक्टर एल बोलोगे और इसको थीटा बोलोगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो, एल जीरो है तो फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें जीरो होगा। कोई भी शेप, हाँ, लेकिन ये कांस्टेंट होना चाहिए, हर जगह बी सेम होना चाहिए। तो ये वाला जब होता है ये यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में आपका कोई भी शेप में, जैसे ये तुम लेते हो, ये वेक्टर बी है और ये कुछ लूप ट्रायंगुलर फॉर्म में आई, तो तुम्हारा ये तो ऐसे भी दिख रहा है तुम्हारा एंटी पैरेलल है, तो यहाँ तो फोर्स जीरो होगा, और इसलिए दूसरे पर एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर आप देखो तो वेक्टर एल इधर जा रहा है तो एल क्रॉस, ये वेक्टर एल इधर जा रहा है ना, तो एल क्रॉस बी अंदर के तरफ, इसे बाहर के तरफ कुछ इस तरीके से, तो टोटल एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है। एक सॉल्विंग देखते हैं, जैसे आप देखो इसमें कि किस तरीके से, अब ये बहुत सारा चीज़ है आप इसमें समझ सकते हो। जैसे अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऐसा वायर है, वायर तो कैसा भी हो सकता है ना। अब मान लो ये रेडियस ए है, तो अब देखो इसमें अगर एफ तुमको निकालना है तो तुम इसको नहीं देखोगे, ये देखोगे, ये तुम्हारा वेक्टर एल हुआ। तो ये देखना है वेक्टर एल क्या है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से चालू और यहाँ पर, तो वेक्टर एल पैरेलल हो गया, तो बोलो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये मान लो कि ऐसा मैंने दे दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसा दे दिया है और करंट ऐसा जा रहा है। तो अब देखो ये रेडियस ए है, तो तुम इसको पूरा एक्चुअल नहीं देखोगे, ये वाला देखोगे, ये तुम्हारा वेक्टर है। तो एल तेरा परपेंडिकुलर हुआ तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तो आई एल बी हो जाएगा। और एल क्या लोगे, ये डिस्टेंस लोगे, ये तुम्हारा रेडियस कितना है, ए है, तो आई टू ए बी हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं। ऐसे हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं ना वायर पर। मैंने किसी क्लिप में इस पर प्रॉब्लम डिस्कस किया है, लेकिन इसको दोबारा मैं रिविजिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो रहा है, ये मुझे आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे मान लीजिए कि डायरेक्ट भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक और बात है कि जैसे कि ये तुम लोग को पता है कि ये वायर होता है ना, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये जो है तुम्हारा, मान लो ये I1 है, I2 है, ये I1 I2 है, और ये जो है ये रिपेल करता है, चार्ज का उल्टा होता है। तो ये समझना है ऐसा क्यों हो रहा है और अट्रैक्शन कितना होगा, रिपल्सन कितना होगा। मान लीजिए कि ये D है और ये सब समझो कि लॉन्ग वायर है, मतलब ये एक्सटेंड कर सकते हो इसको, ये एक्सटेंड कर इसको नीचे की तरफ, लॉन्ग वायर है, सब क्या है, लॉन्ग वायर है, इसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये कैसे डिस्कशन करोगे, इसमें कैसे पता करोगे, देखो इसको आप समझो।
मतलब ये क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली। अगर ये मैं कोई एल पोर्शन पर बात करूं तो F/L का फॉर्मूला μ0 I1 I2 2πd लगेगा इसमें, यहाँ भी वही लगेगा अगर एल फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये लॉन्ग वायर की बात हो रही है, ठीक है ना, ये लॉन्ग वायर का। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे डायरेक्शंस वगैरह, तो देखो इसमें ऐसा करो, जैसे तुम्हारा ये वायर है ना, ये लॉन्ग वायर है, ये क्या है, लॉन्ग वायर है, ये I1 है और ये I2 है। तो पहले क्या करेंगे कि ये F इज इक्वल टू IL क्रॉस B होता है ना, तो तुम F इज इक्वल टू I के बदले IT ले लो I2 और L क्रॉस और ये B ऑफ द वन लो, ठीक है, इसका तुम फील्ड लो। तो पहले तो इसका जो फील्ड होगा, स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल, जो पाम क्या होता है, पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो देखो इसके लिए पाम तुमको दिख नहीं रहा, मतलब उधर की तरफ दिख रहा है ना, इसका चारों उंगली करंट थंब पॉइंट का, तो पाम तो उधर तुमको, मैंने पाम को मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूँ। तो ये तुम्हारा वेक्टर B1 हो गया इसके चलते, और इसकी जो मैग्नीट्यूड हो गई μ0 I1 2πd होता है ना। और देख लो ये तुम्हारा जो ये I2 जो है इसमें जो वेक्टर L है परपेंडिकुलर टू B है, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर, क्योंकि B तुम्हारा पेज के अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो F तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्या मतलब ILB होगा, तो I तो इसका I2 हो गया और L और B कितना हो गया, μ0 I1 2πd, ठीक है। तो देख लो F/L जो तुम्हारा होगा इसमें F इज इक्वल टू μ0 I1 I2 L 2πd, ठीक है। तो F/L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 2πd। और ये देख लो इसका फोर्स भी देख लो, तुम्हारा वेक्टर, इसमें वेक्टर L कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है ना, वेक्टर L इधर जा रहा है करंट का लॉन्ग, और ये तुम्हारा B है। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, IL क्रॉस B। तो देखो इसमें L क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल लगा डायरेक्शन के लिए, ये L हुआ B, तो फोर्स इधर लग रहा है। तो देखो इसी तरह से इस पर देखोगे तो इधर लगेगा। तो ये तुम्हारा एक रिजल्ट हुआ, ये मतलब आपका फोर्स ऑफ क्या हुआ, ये इसमें अट्रैक्शन, ठीक है ना। जबकि लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, लेकिन इसमें उल्टा चल रहा है, लाइक करंट क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अपना एक रिजल्ट हो गया, F/L μ0 I1 I2 2πd, ठीक है ना, ये अट्रैक्ट कर सकता है। अब ऐसे है तो दोनों अगर सेम है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर एक डिफरेंट है तो रिपल्सन होगा। अब मान लो कि तुम इस पर प्रॉब्लम सेट कर सकते हो, देखो अब कैसे, अब इसमें आप इसका देखो, ये जो ऐसा कर सकते हो आप कि मान लो कि ऐसा दे दिया ना, ये एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, एक इस तरह से। तो इसमें तो mg नीचे लगेगा, और ये मान लो ये फिक्स कर दिया तूने, और लॉन्ग वायर है, ठीक है ना, ये लॉन्ग वायर है, तो ये तो इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, तो ये तो फिक्स्ड है। तो μ0 I1 I2, मान लो इसमें I1 है, इसमें I2 है, और बीच का दूरी d है, तो 2πd, ठीक है, ये हो गया फोर्स पर लेंथ है ना, इनटू L टोटल फोर्स हो गया। तो ये बैलेंस करने के लिए μ0 I1 I2 2πd, ये वाली फोर्स, क्योंकि ये रिपेल करेगा, जिससे पहला केस में अट्रैक्शन होता है, उससे रिपल्सन्स होता है, अनलाइक में देखना ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो d इंटू L इज इक्वल टू mg, ठीक है ना। तो इधर लाओगे तो μ0 I1 I2 2πd इज इक्वल टू m/Lg। तो ये क्या हुआ आपका, μ0 I1 I2 2πd इज इक्वल टू लैम्डा जी, लैम्डा हो गया m/L, मतलब लीनियर मास डेंसिटी, क्या हो गया, लीनियर मास डेंसिटी। तो ये भी एक अपना रिजल्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है, इसमें लीनियर मास डेंसिटी, इस पर भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपको जो हमने डिस्कस कर रहे हैं FM इज इक्वल टू IL क्रॉस B। तो मेन की पॉइंट वही समझ लो कि अगर L तुम्हारा पैरेलल है तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, और L अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। और साथ में तुम्हें डायरेक्शन, F का जो डायरेक्शन है तो L क्रॉस B होता है। तो इसमें तुम देख लो, ये वेक्टर L है, इधर B है, तो ये डायरेक्शन हो गया L क्रॉस B का, मतलब ये तुम्हारा
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में ये के कैप हो जाएगा, देख लो, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो आई होप कि ये तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का। ये सब मैं बात कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर कैसा फोर्स लगाता है, तुम्हारा करंट कैरिंग वायर पर कैसा लगाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपको फिर वो उसमें जो क्या बोलते हैं, ये भी बताया था मैंने कि जो मैग्नेटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क भी लगाता है, ये भी बात है, टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क बाई वेक्टर बी, मतलब ये वेक्टर बी टॉर्क भी लगाता है, ये टाउ है ना। तो ये देखना है टॉर्क किस पर लगाएगा, लूप पे लगाता है। मतलब जैसे कि ये लूप को टिल्ट भी कर सकता है, वेक्टर बी से कोई लूप रखा हुआ है ना, जैसे ज़मीन पर ऐसा रखा हुआ है, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करके, ठीक है ना, इसको तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, टिल्ट करा सकते हो। तो इसी को तो तुम टॉर्क बोलते हो, ठीक है ना। तो इसका टेक्निकली कैसे तुम डिस्कस करोगे, या कोई वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, जैसे ये तुम्हारा करंट कैरिंग हुआ, ठीक है। और तुम इसको अगर ऐसा कुछ करोगे ना, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तो ये शायद इस तरह से सेट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ये टॉर्क लग गया, ठीक है। तो ये देखना है कि टिल्टिंग कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, टिल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं लूप में, खास करके लूप में करंट कैरिंग, उसमें करंट फ्लो हो रहा है लूप में, ठीक है ना। तो ये सब समझना होगा हम लोग को। तो ये मैं समझाता हूँ तुम लोग को, टॉर्क ऑन टॉर्क बाई द वेक्टर भी, टॉर्क भी लगता है, फोर्स का तो समझ गया ना। एक बात ध्यान देना, जैसे कि ये अगर मान लो कि कुछ नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह अगर बदल रहा है, देखो यहाँ कम, अगर बी नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इसमें क्लोज लूप में फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इधर तुम्हारा फैला हुआ है। तो ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म में जीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्म सब जगह सेम होना चाहिए। तो देखो ये लूप वाला बात करें, टॉर्क वाला बात, टॉर्क वाला बात समझो तुम। इसमें एक्चुअली जो लूप होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो होगा, ये दो तरह का होगा, एक बार मैग्नेट होगा और एक तुम्हारा लूप होगा, ठीक है ना। इसमें भी टू पोल्स आएंगे, और बार मैग्नेट को डिटेल्स में पढ़ाएंगे, केवल बस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, ये -m +m, ये m को तुम क्या बोलोगे, पोल स्ट्रेंथ बोलोगे, क्या बोलोगे, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इसका आइडियल होता है, ये एम्पियर मीटर होता है। और ये वेक्टर एम होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये तुम्हारा होगा साउथ टू नॉर्थ, और ये m इज इक्वल टू ml, ये l है मैग्नेटिक लेंथ, l क्या है, ये है मैग्नेटिक लेंथ है, ठीक है। तो ये हो गया ml, एम्पियर मीटर और इनटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। एंड कहाँ से कहाँ काम कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ। एक तो ये दिख रहा है, ये ना लूप को भी हम बोल सकते हैं, जैसे ये लूप है ना, तो ये भी क्या है, एक तरह का ये मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और इसमें तुम देखो तो ये नॉर्थ पोल कहलाएगा, ये एक ऐसा, मतलब ये तुम्हारा कैसा करंट किस किस तरह से बह रहा है इसमें, बोलो, करंट एंटी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज। तो इसको तुम नॉर्थ पोल बोलोगे। अगर मान लो कि करंट तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो ये तुम्हारा कहलाएगा साउथ पोल, मतलब ये पोलैरिटी हो गया, ठीक है। तो इसमें तुमको अब क्या है कि ये देख रहे हो तुम कि इसमें कोई भी, अगर तुम ये देखते हो ना, लूप देखते हो, तो अगर जैसे मान लो ये दिखा तुमको ऐसा है, तो ये फ्रंट में तेरा क्या हुआ, नॉर्थ पोल हुआ, ये नॉर्थ पोल हुआ, ठीक है। और ये बैक में जो होता है, इसके पीछे में बैक में जो होगा वो साउथ पोल होगा, ठीक है। तो वेक्टर एम जो होता है, ये साउथ टू नॉर्थ काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि वेक्टर एम जो होगा, पीछे में साउथ है और नॉर्थ सामने में देख रहा है, तो तुम्हारा ये होगा के कैप होगा, ठीक है, के कैप होगा। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन निकालने का तरीका है। और भी मैं बता रहा हूँ, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो NIA होता है। एन क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स हुआ, ठीक है। और आई क्या हुआ, करेंट हुआ, ठीक है, आई हुआ करेंट, और ए हुआ एरिया, राइट, ए क्या हो गया, एरिया हो गया।
तो देखो इसमें ये मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल दो तरह का है, एक बार मैग्नेट और एक कोई भी लूप। कोई भी जो लूप होता है ना, करंट लूप, उसमें बोलो कितने पोल होंगे? दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। सामने से अगर नॉर्थ दिख रहा है तो पीछे बैक में क्या है? साउथ है। अगर अब ये देखो ये साउथ है तो इसका ये फ्रंट वाला तो तुम्हारा क्या साउथ दिख रहा है, और बैक जाओगे तो क्या दिखेगा? नॉर्थ। तो ये वेक्टर इसमें एम जो होगा साउथ टू नॉर्थ, मतलब माइनस के कैप होगा, अंदर में जा रहा है वेक्टर एम, ठीक है। और ऐसे तो अगर मैं देखूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि वेक्टर एम जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होता है, ठीक है। ये जो होगा तुम्हारा वेक्टर एम, ऐसा जो होता है ना, वेक्टर एम जो होता है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप होता है, प्लेन ऑफ लूप होता है। ऐसा ऐसे इसका एक और तरीका है, ये तो हमें पता है क्या, तो इधर होगा, इसको राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, तो ऐसे जा रहा है, तो ये तुम्हारा वेक्टर एम हुआ, ठीक है। और एम का एन आई ए हुआ। मान लो कि अगर एरिया तुम्हारा रेडियस ए है और नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 × I × पाई ए² एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आई पाई ए स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जे कैप में जाएगा, ठीक है ना। मतलब हमेशा ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर वेक्टर एम जो होगा लूप का परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये तो वेक्टर एम हो गया, मतलब एक तरह के भी डाइपोल ही है। और डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये ध्यान देना है। डाइपोल हो ना एक्सपीरियंसेज टॉर्क, ठीक है ना, एक्सपीरियंसेज टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये ऑसिलेट भी करता है, ठीक है ना। डाइपोल फील्ड में एक्सपीरियंस कहाँ पर एक्सपीरियंस करेगा? जब उसको बी में रखोगे, वेक्टर बी में ऑसिलेट भी करेगा। उसमें तुमको इसको सर्टेन एंगल पर अगर ओरिएंट करना हो, अगर तुमको ओरिएंट करना हो तो वर्क करना पड़ेगा, तो इसमें एनर्जी भी स्टोर होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब तुमको जानना है, ठीक है। तो चलो लूप का थोड़ा सा ले लें कि अगर हम लोग अभी तक तो तुम स्ट्रेट वायर खुला ओपन वायर लिए थे, अब तुम चलो लूप पर बात करो। तो अब देखो ये तो तुम्हारा मान लो ये वेक्टर बी है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ये लूप है। तो इसमें तो तुम्हारा देख लो वेक्टर एल पैरेलल टू बी नहीं है, वेक्टर एल परपेंडिकुलर टू बी नहीं है, वेक्टर एल यहाँ जीरो है, तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। आ रही बस समझ में? फोर्स जीरो होगा। और टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो एम क्रॉस बी होता है, ठीक है। मतलब कि अगर तुम्हारा वेक्टर एम जो है जैसे इसका मैग्नीट्यूड बोलोगे तो टॉर्क इजकल टू एम बी साइन थीटा होगा। मान लो ये वेक्टर एम है, मतलब इसका ये तो ऐसा मैंने वेक्टर मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा लूप है ये, और ये तुम्हारा वेक्टर बी है। वेक्टर एम का मतलब यहाँ पर लूप छुपा हुआ है, ठीक है ना, कोई लूप है और ये थीटा है, तो ये पैरेलल होना चाहेगा एम क्रॉस बी। तो ध्यान देना ये वेक्टर एम का टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी है कि आपको बी का पैरेलल होना, टू बी पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल होना चाहता है। अगर मान लो कि तुम्हारा वेक्टर एम पैरेलल टू बी है तो टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है, टॉर्क जीरो होगा। और ये तो तुम्हारा क्या है? लूप है, ये ध्यान देना है। और अगर बी तुम्हारा यूनिफॉर्म है और लूप है तो फोर्स तो जीरो होना ही होना है। और अगर तुम्हारा वेक्टर एम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बी है, तो टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है, एम बी हो जाएगा, या एम को एन आई एरिया ये हो जाएगा, ठीक है। और यू का फार्मूला होता है माइनस एम डॉट बी, ठीक है, मतलब यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। वो सब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे वही वाला। और उसमें मैंने ये भी पढ़ाया था यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल। ये भी तो क्वेश्चन पूछता है कि यू फाइनल, मतलब कि एंगल तुम बदल रहे हो लूप का, ठीक है, माने वेक्टर का। यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल यू फाइनल, तो माइनस एम बी कॉस थीटा इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल। मतलब लूप को तुम इधर से उधर कर रहे हो, जैसे कि पहले तुम्हारा लूप पहले ऐसे था और तुमने इसको लूप को ऐसे कर दिया, मतलब पहले तुम्हारा लूप जो है पैरेलल था, ये वेक्टर बी है और ये तुम्हारा वेक्टर एम है, और ये अभी इधर चला गया वेक्टर एम, तो ये तुम 60 डिग्री कर दिए ऐसा। तो ये है, तो आई होप ये तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। अब इसमें तुमको डायरेक्ट वेक्टर एम जैसा नहीं लिखेगा, तुमको लूप को बताएगा, ठीक है ना।
अब मान लो कि तुमको ऐसा दे दिया ना कि ये तुम्हारा वेक्टर बी है, क्या है, वेक्टर बी है, और लूप ऐसे है। और तुमने क्या किया कि तुमने लूप को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। अभी करंट ऐसा है ना, और तुमने लूप को, अभी करंट ऐसे जा रहा है ना, तो देखो ये वेक्टर एम है, तो तुम्हारा ये पैरेलल है। अब इधर तो यहाँ तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। अब तुमने मान लो कि ये जो वेक्टर एम है और ये बी है, और ये तुमने इसको 60 डिग्री कर दिया, तो टॉर्क क्या होगा, एम बी साइन 60 डिग्री, तो एम बी √3/2, ऐसा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट है टॉर्क का। और इस पर ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में ना, कॉइल जो होता है वो ओरिएंट करता है, ठीक है ना, तो उससे करंट हम लोग मेजर करते हैं। तो अभी तो देखिए टॉर्क का एम क्रॉस बी, और एफ का अगर लूप की हम बात करें, लूप है, करंट है, तो आई एल क्रॉस बी है ना, और यू का बात करें तो -m.b, ठीक है। और ये यू इनिशियल प्लस वर्क डन एक्सटर्नल यू फाइनल। तो ये तुम्हारा थोड़ा वेक्टर बी का आइडिया हो गया कि वेक्टर बी कैसे वर्कआउट करता है, क्लोज लूप पर, ओपन लूप पर, सब मतलब इस तरीके से चार्ज पर, ये सब पर वेक्टर बी। ओके, थैंक यू।